Welcome to my YouTube channel AKM Classes. If you like my videos, please share it, comment on it, and subscribe my channel AKM Classes. आज हम क्वालिफ़िकेशन पैक ट्रेनर्स के अंदर जो हमने पिछली वीडियो में एक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड शुरू किया था, दैट इज़ प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके अंदर हमने एलिमेंट 1 किया था। यहाँ आज हम सेकेंड एलिमेंट उसका डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एलिमेंट 2 मॉडिफाइड सेशन प्लान एंड रिसोर्सेज फॉर डिलीवरी। कि हम डिलीवरी के टाइम पे जब हम सेशन को डिलीवर कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन को, तो उस वक्त सेशन प्लान और रिसोर्सेज को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हमने एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने जो एलिमेंट थे इस नोट्स के अंदर, है ना, वो एलिमेंट 2 के ऊपर हम फोकस करेंगे, दैट इज़ मॉडिफाइड सेशन प्लान एंड रिसोर्सेज फॉर डिलीवरी को। जो एलिमेंट 1 था जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज़ इंटरप्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट। किस तरह से हम लर्निंग एनवायरनमेंट और डिलीवरी रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। आज हम एलिमेंट 2 के बारे में करेंगे बेसिकली। एलिमेंट 3 में हम ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के बारे में करेंगे, जो कि अभी हम नहीं करेंगे। एलिमेंट 1 हम कर चुके हैं। एलिमेंट 2 जो है आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मॉडिफाइड सेशन प्लान एंड रिसोर्सेज फॉर डिलीवरी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो हैं एलिमेंट 2 के अंदर, दैट इज़ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 7, क्योंकि 6 तक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एलिमेंट 1 में कंप्लीट कर लिए थे हमने। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 7 है रिफाइन एग्जिस्टिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिक नीड ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। PC 8 है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग सेशन प्लान रिसीव्ड इन लाइन विद स्पेशल लर्नर नीड, टाइम एंड इन्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एट्सेट्रा। Then PC9 document session plan for each segment of learning program in prescribed or standard templates. And PC10 है हमारे पास contextualize learning material to meet the need of स्पेसिफिक लर्नर ग्रुप। इस तरह से टोटल 4 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं एलिमेंट 2 के अंदर, दैट इज़ मॉडिफाइड सेशन प्लान एंड रिसोर्स फॉर डिलीवरी के अंदर टोटल 4 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 7 है रिफाइन एग्जिस्टिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिक नीड ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। एक ट्रेनिंग शुड बी एज़ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये तो हमें पता है, जैसे कि हमने एलिमेंट 1 में भी किया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोग्राम की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बट विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग द होल ट्रेनिंग गोज़ इनटू अ बेन। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, फ्रूटफुल प्रॉपर वे से ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो हमारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल है वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। नाउ the trainer should be able to make minor changes as per the program objective or the individual learner need, so that objective of the training can be achieved. हमने पिछले एलिमेंट में किया था कि लर्नर्स के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो एक ट्रेनर को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने जो सेशन प्लान हैं, जो वो उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक जो है अगर किसी लर्नर्स को नहीं समझ आ रहा है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका उसको ढूंढना है, सो दैट कि जो उसका सेशन प्लान है वो भी, मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन का वो सेशन प्लान है, ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो भी उसमें कवर हो जाए वो मटेरियल, और एट द एंड लर्नर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी अचीव हो जाएं। नाउ PC8 इज़ media modify existing session plan received in line with special learner need, time and environment constraint, availability of material etc. सेशन प्लान की हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि सेशन प्लान बेसिकली एक गाइड है ट्रेनर के लिए, मगर वो स्क्रिप्ट नहीं है। बोलने का मतलब है वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें टॉपिक्स पूरी डिटेल्स में लिखे हुए हैं, बट उसमें कुछ हिंट्स में लिखे होते हैं सेशन प्लान में। अब सेशन प्लान में होता क्या क्या चीज़ें हैं उसी के बारे में। द मोस्ट ट्रेनर यूज सेशन प्लान, दे प्रोवाइड ए फोकस फॉर द ट्रेनिंग, दे रिमाइंड द ट्रेनर ऑफ द की पॉइंट्स एंड दे प्रोवाइड ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग इफ़ इट इज़ टू बी यूज्ड अगेन।
सो एक ट्रेनर जो है, ये सेशन प्लान जो होता है ट्रेनर के पास, ये उन फोकस एरिया पे, ट्रेनिंग के उन फोकस एरिया पे फोकस करता है, जैसे कि क्या की टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं पढ़ाने हैं, कितने टाइम ड्यूरेशंस में उसको कवर करना है, क्या उसकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स रहेगी उस टाइम पे क्लासरूम में, कौन कौन से मटेरियल, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, मटेरियल स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है या किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। सो ये बेसिकली एक ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाता है, जिसको हम फिर भी दूसरे अगर इस तरह की ट्रेनिंग होती है तो उसमें हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को, वंस एक बार बना हुआ है सेशन प्लान तो। ठीक है। और दूसरी ये बात करता है कि ट्रेनर विल बी सो कॉम्पिटेंट दैट इट कैन बी एबल टू मोटिफाई, ही कैन बी एबल टू मोटिफाई एग्जिस्टिंग सेशन प्लान इन लाइन विद लर्नर्स रिक्वायरमेंट, टाइम लिमिट्स, कंस्ट्रेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। सो ये जो सेशन प्लान है, अगर मान लो कि 45 डेज़ की ट्रेनिंग होनी है तो 45 डेज़ की ट्रेनिंग के हिसाब से वो अपने मॉड्यूल को जो है सेट कर ले, या कोई कंस्ट्रेंट है, कोई कंस्ट्रेंट मतलब अब सेशन प्लान में ये भी लिखा होता है कि किस टॉपिक में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, किस किस मटेरियल्स की या किस लर्निंग इक्विपमेंट और टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि प्रोजेक्टर जो है इमीडिएटली ख़राब हो गया, सो ट्रेनर में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने सेशन प्लान को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दे, ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी अचीव हो जाएं और ट्रेनिंग भी हैम्पर ना हो, इफ़ेक्ट ना हो उससे। PC9 है डॉक्यूमेंट सेशन प्लान फॉर ईच सेगमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोग्राम इन प्रेस्क्राइब्ड एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट। सो हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की अपनी टाइम ड्यूरेशंस होती है, कुछ जो है कुछ घंटों से लेकर मिनिमम 1 घंटे से लेकर काफ़ी डेज़ में 6 मंथ और 1 ईयर और कितने टाइम ड्यूरेशंस की हो सकती हैं। सो ए सेशन प्लान इंक्लूड फॉलोइंग थी। बेसिकली सेशन प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, दैट इज़ अगर हम बात करें कि उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, सेशन वाइज टॉपिक वाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, कौन कौन से की टॉपिक मेन टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, उसमें कौन सा मटेरियल हमें किस सीक्वेंस में, जैसे फर्स्ट जब आप स्टार्ट करते हो तो कौन से टूल्स, इक्विपमेंट या स्टेशनरी वगैरह प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली उसमें लिखा होता है कि प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या रहेगी, डिस्कशन वे रहेगा या प्रेजेंटेशन रहेगी या कोई रोल प्ले रहेगा, कोई एक्टिविटीज़ रहेगी, ये लिखी होती हैं एक सेशन प्लान में। सो बेसिकली क्या है, हमें पता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी अलग अलग नीड है, बिकॉज देयर इज़ अ स्किल गैप, है ना। उसकी नॉलेज क्या, एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है और हमें किस ट्रेनिंग के बाद उसको क्या नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करनी है। तो एक ट्रेनर जो है उसके पास ये जो है सेशन प्लान है, ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, है ना। जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा वो या तो उस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही है उसके पास, या एज़ पर जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट हो सकता है उसका, या हो सकता है कि कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिया गया हो, उसके अंडर लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक किस डेट को कितनी देर में कवर होगा। कोई टॉपिक हो सकता है वो कम टाइम लगेगा, कोई टॉपिक हो सकता है वो ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी चीज़ के लिए हो सकता है डिस्कशन वे में आप टॉपिक कवर करोगे, किसी में प्रेजेंटेशन मॉड्यूल होगा, किसी में कोई एक्टिविटीज़ होंगी लाइक रोल प्लेज, ब्रेनस्टॉर्मिंग या क्विज एक्टिविटीज़ होंगी। सो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका सेशन प्लान डिज़ाइन होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए एक ट्रेनिंग सेशन में, सो दैट कि आपके माइंड में भी एज ए ट्रेनर आपके माइंड में भी क्लेरिफाई रहे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं इस ट्रेनिंग को लेकर, या आपकी ट्रेनिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो प्रॉपर वे से क्लेरिफाई होते रहें और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वो अचीव हो जाएं। सो सेशन प्लान के बारे में हम जो है क्या होता है, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस किसी अदर वीडियो में करेंगे। Now, the PC10, which is the last performance criteria to contextualize learning material to meet the need of specific learner or specific learner ग्रुप। सो हम बात कर रहे हैं कि जैसे दे हमने लास्ट एलिमेंट 1 में भी पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल्स ग्रुप है या इंडिविजुअल लेवल पे है, तो उसमें क्या होता है
जो उनकी लर्निंग नीड्स हैं, लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग हो सकते हैं एज इंडिविजुअल। जैसे हमने 3 लर्निंग स्टाइल किए थे कि ऑडिटरी है ना, देन काइनेस्थेटिक्स एंड देन विजुअल्स। सो विजुअल्स जो है देख के समझते हैं, काइनेस्थेटिक जो है लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव से ज़्यादा बढ़िया समझ पाते हैं किसी टॉपिक को। तो इस तरह से किया था। तो कहीं ना कहीं उनमें नॉलेज और स्किल गैप होता है। किस वजह से होते हैं? क्योंकि ट्रेनिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी उसके अकॉर्डिंग नॉलेज हो सकता है कम हो, है ना। तो ये गैप को फिलफ़िल करने के लिए कई बार क्या है, हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। द रीज़न इज़ कि हो सकता है जो लर्नर ग्रुप है उसकी जो नॉलेज और स्किल है वो बहुत कम है एज़ पर द ट्रेनिंग लेवल, जो ट्रेनिंग की बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कई बार क्या होता है कि हम ट्रेनर को उसके अकॉर्डिंग कॉन्टेक्चुअलाइज़ करना पड़ता है। बिकॉज़ क्योंकि ट्रेनर के पास एक टाइम ड्यूरेशन की लिमिट है, टाइम कंस्ट्रेंट है, इक्विपमेंट कंस्ट्रेंट हो सकता है, कुछ भी तरह का कंस्ट्रेंट हो सकता है। मटेरियल को लेके कोई कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं, या टाइम ड्यूरेशंस का ऑब्स्टेकल हो सकता है। तो उसको उस मटेरियल को इस हिसाब से कॉन्टेक्चुअलाइज़ करने आना चाहिए ताकि वो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव को इजी वे में अचीव कर सके। और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिकली टू कॉन्टेक्चुअलाइज समथिंग मीन्स गिविंग इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बाय citing similar example or relevant background to historical something is to explain the topic social environment in history and speculate how this environment may have शेप। सो क्या है कि कहीं ना कहीं कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब होता है कि सिमिलर जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे कुछ सिमिलर एग्जांपल देने हैं, सो दैट कि वो उसको कोरिलेट कर सके, उस टॉपिक को कोरिलेट कर सकें विद दैट एग्जाम्पल। जैसे कोई सोशल इन्वायरमेंट का हिस्ट्री में एग्जाम्पल से कोरिलेट कर लो, या कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं कि एक्चुअल लाइफ में कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमें अगर रिटेल फॉर्मेट्स पढ़ाने हैं, सो रिटेल फॉर्मेट्स में 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। सो आप जो है उनको एग्जाम्पल दो, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल दोगे उससे ज़्यादा वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेंगे जो हमारे ट्रेनीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अनऑर्गेनाइज, तो आप बता सकते हैं रेडियाँ देखी हैं सभी ने, है ना, या चाय वाले को देखा है रेडी पे चाय बेचते वो, या चना भटूरा या स्ट्रीट हॉकर्स देखे हैं, तो सभी कहेंगे हाँ। तो इनको हम और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट्स बोलते हैं। वेयर एज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट्स क्या होते हैं? जैसे बिग बाज़ार के बारे में सुना है, रिलायंस के बारे में सुना है। तो ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट है रिटेल स्टोर के। तो हमने एग्जाम्पल से बड़ी अच्छे तरीके से उनको समझा दिया, वो टॉपिक जो है वो ध्यान से समझ भी गए। सो ट्रेनर मस्ट बी एबल, तभी जो एक ट्रेनर है मस्ट बी एबल टू फुलफिल द स्किल एंड नॉलेज गैप एज पर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव बाय साइटिंग सम एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ और बाय नरेटिंग सम हिस्टोरिकल इवेंट्स और स्टोरीज ऑन द टॉपिक, सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। सो दैट कि उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव एट द लास्ट, है ना, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट अगर कंस्ट्रेंट होते हुए भी वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिमेंट 2, दैट इज़ मॉडिफाइड सेशन प्लान एंड रिसोर्सेज फॉर डिलीवरी, जिसमें हमने 4 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बारे में किया। जिसमें हमने फर्स्ट PC7 में किया कि एक ट्रेनर जो है अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल लर्नर के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग किस तरह से मॉडिफाई और रिफ़ाइन कर सकता है, सो दैट कि उसके जो टाइम कंस्ट्रेंट हैं या सेशन प्लान में किस तरह से वो चेंजेस करता है। अगर कोई इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट आ जाता है, जैसे बिजली चली गई, है ना, 2 दिन के लिए कट लग गया, या फॉल्ट पड़ गया, या टाइम का कंस्ट्रेंट है, या लर्नर नीड है, या अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है वो प्रोडक्ट जिससे एक्टिविटी करवानी है, तो आप उस एक ट्रेनर को ये कैपेबल होना चाहिए कि वो किस तरह से इस सेशन प्लान को मॉडिफाई करे। सेकेंडली, जो भी सेशन प्लान वो किसी भी सेगमेंट और लर्निंग के लिए बनाता है तो उसको किस तरह से डॉक्यूमेंटेड वे में रखना है, सो दैट कि अगर फ्यूचर में सेम सिमिलर ट्रेनिंग होती है तो उसको क्या है प्रॉपर वे से वो जो है अरेंज कर सके अपनी ट्रेनिंग को। और कॉन्टेक्चुअलाइज लर्निंग मटेरियल का मतलब है कि कॉन्टेक्चुअलाइज द लर्निंग मटेरियल मीन्स
कि वो अपने हिसाब से किस तरह से लर्निंग मटेरियल को कॉन्टेक्चुअलाइज मतलब विद एग्जांपल कैसे साइट करेगा, विद एक्टिविटीज़ और सम एक्टिविटीज़ के थ्रू या सम इवेंट्स के थ्रू, सो दैट कि बच्चों को जो ट्रेनीज़ हैं उनको सही ढंग से समझ आ पाए। आज हमने ये स्टडी किया कि किस तरह से सेशन प्लान और रिसोर्सेज को हमने मॉडिफाई करना है ताकि हमारी जो ट्रेनिंग डिलीवरी है वो अच्छे तरीके से हो और हम जो हैं किसी ट्रेनिंग के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को एज ए ट्रेनर अचीव कर सकें। सो थैंक यू फ्रॉम ए के एम क्लासेस। थैंक यू फ्रॉम ए के एम क्लासेस।